दोस्तों, यहाँ दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। अगर हम अपने देश भारत से हट के बात करें तो यहाँ दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि देखने लायक हैं। लेकिन भारत के बाहर यानी कि दूसरे देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास पासपोर्ट और वीजा हो तभी हमें दूसरे देशों में जाने का अप्रूवल मिलता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश का वीजा लेने के लिए एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक या दो नहीं बल्कि 10 ऐसे देश का टूर करवाने वाले हैं जहां पर आप बिना वीजा के सफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास केवल पासपोर्ट है तब भी आप इन देशों में घूम सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चलिए चलते हैं आज के इस अनोखे सफर पर। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। नंबर 10, इक्वाडोर। दोस्तों, इक्वाडोर साउथ अमेरिका में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। देश के उत्तर में कोलंबिया, पूर्व में, दक्षिण में पेरू और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर स्थित है। इस देश में आप बिना वीजा के भी घूम सकते हैं। बस आपके पास 6 महीने का एक्टिव पासपोर्ट होना चाहिए। इस देश की कुल जनसंख्या 1,45,73,101 है। आबादी के हिसाब से यह देश विश्व का 66वां सबसे बड़ा देश है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश 2,56,310 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। आपको बता दें, अमेज़न जंगल का एक हिस्सा भी इसी देश में मिलता है। इक्वाडोर देश की राजधानी क्विटो है और यहाँ की ऑफिशियल भाषा स्पेनिश है। इसके साथ यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिप्रिय देश है जहाँ पर 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है, यानी कि यहाँ के वातावरण में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आता है। अगर आप छुट्टियाँ शांति से अकेले में बिताना चाहते हैं तो यह जगह आप लोग के लिए स्वर्ग से कम नहीं होने वाली है। यहाँ पर अक्सर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह देश बनानास का नियंत्रित एक्सपोर्टेशन बहुत बड़े पैमाने पर करता है। इस देश का खाना अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा गिनी सुअर के तले हुए गोश्त सबसे ज्यादा परोसे जाएंगे, क्योंकि यह यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है। अब भारतीयों में से तो शायद ही कोई इसे खाना पसंद करेगा, लेकिन बाकी देशों के लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। ये देश अपने आप में भी काफी कमाल है। अगर आप यहाँ पर किसी का मर्डर भी कर देते हैं तब भी आपको मौत की सजा नहीं होने वाली है, क्योंकि इस देश में इस कानून को साफ तौर पर खत्म किया जा चुका है। नंबर 9, हैती। दोस्तों, हैती एक ऐसा देश है जहां पर आप अपना पासपोर्ट दिखाकर मात्र $10 की फीस भर के इस पूरे देश का लुत्फ उठा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैती एक कैरेबियन कंट्री है जिसके चारों तरफ समुद्र फैला पड़ा है। आपको बता दें, प्रकृति ने इस देश को बेहद खूबसूरत बनाया है। यहाँ पर 12 महीने एक ही जैसा मौसम रहता है। यहाँ पर गर्मी काफी रहती है, लेकिन यहाँ पर अक्सर पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ के खूबसूरत किनारे, बीचेस, चारों तरफ फैली हुई हरियाली और शुद्ध वातावरण शरीर को एकदम तरोताजगी देने के लिए काफी है। समर वेकेशन बिताने के लिए यह जगह एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, बता दें, यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत ही विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। यहाँ पर बार्स और रेस्टोरेंट को बंद नहीं किया जाता, यानी कि यह 24 घंटे खुले रहते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें, यहाँ के लोगों को जुआ खेलने का काफी ज्यादा शौक है। इसीलिए जब भी आप यहाँ पर घूमने के लिए जाएं तो यहाँ के लोगों के बातों में उलझकर जुआ गलती से भी ना खेल लें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है, इसीलिए लोग अपने पैसों को लॉटरी में लगाकर उसे डबल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हैती के 2/3 लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि देश के 50% से अधिक निवासियों को प्राथमिक संरक्षणा नहीं सिखाई जाती है। नंबर 8 है इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर आप बिना वीजा के 1 महीने तक रह सकते हैं। यह विश्व का सबसे अद्भुत और सहनशीलता वाला देश है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह भी इंडोनेशिया में मौजूद है। यह देश तकरीबन 17,509 द्वीपों से मिलकर बना है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है। इस देश की कुल आबादी तकरीबन 26 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर लगभग 70% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। आबादी के हिसाब से ये देश विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। इस देश की राजधानी जकार्ता है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके साथ ये शहर विश्व का चौथा सबसे घनी आबादी वाला देश है। नंबर 7, जमाइका।
दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहां पर जाने के लिए आपको वीजा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आपके पास 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वहां एयरपोर्ट पर आप इमिग्रेशन वालों से स्टैंप लगवाने के बाद आपका पासपोर्ट ही वहां पर वीजा का काम करता है। दोस्तों, अगर इस देश की बात की जाए तो यह दुनिया का 140वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसका क्षेत्रफल 10,991 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्र के बीच में बसा एक द्वीप देश है जो कैरिबियन सी में स्थित है। यह बहुत ही खूबसूरत और शानदार देश है जिसके चारों तरफ आपको घने पहाड़ और रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। जमाइका की राजधानी किंगस्टन है और इसे जमाइका का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। इसके साथ आपको बता दें, ये देश रैप और हिप हॉप म्यूजिक के लिए विश्व भर में जाना जाता है। नंबर 6, माइक्रोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, 400 से भी ज्यादा द्वीपों से घिरे हुए इस देश में जाने के लिए आपको वीजा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसिफिक ओशन में स्थित इस देश में जाने के लिए आपके पास 7 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद आप इस देश में 1 महीने तक आराम से रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं, तो यह देश आप लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बीचेस मौजूद हैं, जहाँ पर अक्सर लोग आते रहते हैं। नंबर 5, भूटान। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूटान हमारे देश भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर जाने के लिए भी आपको वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास पासपोर्ट और सिर्फ आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी में से कोई भी वैलिड प्रूफ मौजूद होना चाहिए। भूटान दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक खूबसूरत देश है। भूटान को 3rd ड्रैगन की भूमि के रूप में ही जाना जाता है। इस देश से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें जानने के बाद आप यहाँ जाने को मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें, भूटान में खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इन सड़कों पर गाय और भैंस जैसे जानवर के झुंड खुले आम घूमते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर सच में काफी मजा आता है। नंबर 4, मालदीव्स। दोस्तों, यह साउथ एशिया का बहुत ही खूबसूरत देश है। यह इंडियन ओशन के अरेबियन सी में मौजूद है। अगर आप 90 से कम दिन के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर फ्री वीजा ऑन अराइवल मौजूद है। यहाँ के बीचेस और आइलैंड्स देखने लायक हैं। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर घूमने आए थे। नंबर 3, फिजी। दोस्तों, ये देश साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक बेहद खूबसूरत आइलैंड से बना हुआ देश है। यहाँ के समुद्र के किनारे बहुत ही देखने लायक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम होता है उसका क्या ही कहना। यहाँ अक्सर कपल्स अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ जाने के लिए आपको किसी भी तरह के वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास केवल 6 महीने तक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, नेपाल। दोस्तों, नेपाल अपना एक पड़ोसी देश है। दूसरे शब्दों में कहें तो नेपाल अपना छोटा भाई जैसा है, क्योंकि दोनों ही देश में संबंध काफी अच्छे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर जाने के लिए आपको वीजा की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ के मंदिर और प्राकृतिक नज़ारे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। वह आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। दोस्तों, अब तक हमने 9 ऐसे देश का सफर पूरा कर लिया है जहाँ पर हम बिना वीजा के घूम सकते हैं, लेकिन अब बारी आ चुकी है नंबर 1 की। बट इतनी जल्दी भी क्या है दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए ऐसे 10 कंट्री ढूंढी है जहाँ पर आप लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना दोस्तों। तो प्लीज जल्दी से सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है मॉरिशस। दोस्तों, यह एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है जो कि भारतीय ओशन में मौजूद है। यहाँ पर आपको सफेद गीली रेत, नीला समुद्र और चारों तरफ खूबसूरत वादियां देखने को मिल जाएंगी। ये देश किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी वेकेशन में इसी देश में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ जाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट लगता है, यानी कि सारा काम सस्ते में ही निपट जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में बताई गई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इन 10 देश में से कौन से देश में जाना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है फिर दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।